मैं शशि यादव, बिहार राज्य आशा कार्यकर्ता संघ गोप बूथ एक्ट 2 की राज्य अध्यक्ष। बहनों, दोनों दिन लगातार आप लोगों ने शानदार तरीके से कार्यक्रम को आयोजित किया। इसके लिए तमाम जिला और प्रखंड के नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर जो सरकार का रवैया है थोड़ा ढीला पड़ा है और सभी जगह आज भी लगातार रिपोर्ट आ रही है कि पैसा जा रहा है। कटिहार में, प्राणपुर में पता चला कि मार्च तक का पैसा चला गया और भी कई जगह से रिपोर्ट आ रही है कि पैसा गया है। और मतलब लोग कह भी रहे हैं कि पैसा हम लोग भेजने की प्रक्रिया में हैं। तो ये सारी स्थिति है, ये लड़ाई हम लोगों की चल रही है और अब लड़ाई हमारी 23 तारीख से पूर्णतः कार्य बहिष्कार में होगा। अब ये 2 दिन हम लोगों का पीएससी पर था और कल तो शनि और परसों रविवार है। 22 को छोड़ के एक आध दिन का मौका दे देना है। और 23 तारीख से कि अगर 22 तक नहीं गया तो 23 तारीख से पूरी तरह से कार्य बहिष्कार आशा और फैसिलिटेटर बहनों को करना है पूरी ताकत से। सब लोगों को, ये नहीं कि जहां चला गया तो हम लोग शिथिल हो जाएं। इस बात को मैं बार बार बोल रही हूँ और मैं पदाधिकारियों को भी कह रही हूँ, क्योंकि कई जगह लोग धमकी देना शुरू कर दिए हैं। तो ये धमकी वमकी बर्दाश्त इस बार नहीं किया जाएगा कि केस कर देंगे तो जेल भेज देंगे। तो हमारी पूरी आशा तैयार रहें। अगर किसी नेता पे कार्रवाई होती है तो टोटल आशा जेल जाने के लिए तैयार रहें। कहिए कि हम टोटल लोगों पर को जेल ले चलो और टोटल लोगों पे जो करना हो करो, मगर इस बार अब भूखे पेट नहीं होगा। और तमाम पदाधिकारियों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की गर्मी है, हमारी आशा बहनें भर पेट खाना नहीं खा रही हैं। अभी आज ही एक आशा ने कही कि मोतिहारी रक्सौल से उन्होंने फोन किया कि हमने अपना जेवर को गिरवी रख करके 30,000 रुपया उठा करके हम अपने बच्चे के और अपने ये के लिए स्कूल फीस हो, इलाज हो, इसकी व्यवस्था हम लोग मतलब कर रहे हैं। जेवर रख करके चला रहे हैं इतने दिनों से। तो ये स्थिति हमारी आशा बहनों की है और उस पर से इस धूप में वो काम कर रही हैं, इस गर्मी में वो काम कर रही हैं। अगर एक भी कैजुअलिटी हुआ कार्यक्रम करने के भी क्रम में, अगर एक भी कैजुअलिटी हमारी आशा बहनों का हुआ तो इस बार जबरदस्त हंगामा होगा पूरे बिहार में। सरकार को जितना दमन चलाना होगा सारा दमन झेलने के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। हमारी आशा बहनें भूखे पेट रह करके आप तमाम लोगों का रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही हैं, सारा का सारा काम कर रही हैं, मगर आपको 11 महीने हो गए आशाओं को पेमेंट करने के लिए आपके पास समय नहीं है। अगर मगर लेकिन परंतु हद तो तब हो जाती है कि कह लीजिए कि यहाँ रूनी सैदपुर का, समस्तीपुर के रूनी सैदपुर पीएससी का लेखापाल बनाता है और उसमें डेट आप समझ लीजिए क्या भरता है, 9/9/26। कभी भी उसका पेमेंट होगा? इतनी मतलब लापरवाही। आप इतने आशा कार्यकर्ता और फैसिलिटेटर का पेमेंट बना रहे हैं और इतनी बड़ी लापरवाही करके आप भेज दे रहे हैं। यानी कोई गंभीरता नहीं नाम की चीज है। और हमारे राज्य स्वास्थ्य समिति से बार बार कहा जा रहा है कि हम लगातार भीसी कर रहे हैं, लगातार हम अपने बीसीएम और फलाने और ढिमा के पदाधिकारी पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। सबसे अंत में आशा का पेमेंट होगा। पैसे आएंगे तो सबसे अंत में पेमेंट होगा। पहले मतलब प्रभारी और तमाम लोगों का पेमेंट हो जाएगा, इसके बाद आशा का पेमेंट हो। सबसे लास्ट में सबसे ज्यादा काम आशा, इस धूप में मर करके काम करे आशा और सबसे लास्ट में पेमेंट ले, और वो भी पेमेंट आप समय पर नहीं दीजिएगा। तो ये खेल अब बिहार के अंदर हम लोग नहीं चलने देंगे। सिर्फ हमारी आशा और फैसिलिटेटर बहनें कमर कस करके अगर तैयार रहें, क्योंकि अभी भी पूरे पीएससी पे इस तरह के कार्यक्रम नहीं हुए हैं। तो इसलिए मतलब मैं कहना चाहती हूँ आधे से ज्यादा पीएससी पे प्रोग्राम हुआ है, फिर भी मैं, क्योंकि सरकार के पास एक एक रिपोर्ट जाता है कि कितने पीएससी पे आप कार्यक्रम कर रहे हैं,
इसलिए हमारी तमाम बहनों से अनुरोध है कि चलिए 2 दिन बहुत जल्दीबाजी में था, 2 दिन का कार्यक्रम निपट गया। इसका असर ये हुआ कि बहुत सारे जगह पे पैसा गया। अब अब शनि रविवार है, छुट्टी का ही दिन है, फिर भी पैसे भेजे, अगर ये भेजेंगे तो पैसा जाएगा। मंडे को 1 दिन का टाइम हम लोग देते हैं और उसके बाद हम लोग 23 से बिल्कुल एक आशा का जब तक पेमेंट नहीं हो जाता तब तक ये कार्य बहिष्कार चलेगा। सरकार को जो भी दमन चलाना हो चलाए। इसके लिए हमारी तमाम आशा और फैसिलिटेटर बहनों को इस मानसिकता के साथ उतरना है, इन्हीं बातों के साथ कि आपके साथ पूरा संघ मजबूती के साथ है, महासंघ गोपगुट एक्टू, क्योंकि हम लोग रोज रोज खुदरा कार्यक्रम नहीं करते। ये लगातार हम लोग इस बात को बोले और क्योंकि लगातार आ रहा था मैडम हड़ताल कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, मगर हम लोगों ने बहुत सोच समझ करके सरकार को हम लोगों ने समय दिया। सरकार जितना समय मांगती गई लगातार हम लोगों ने समय दिया। इसके लिए कई आरोप हमारे नेताओं पे लगा, जिला नेतृत्व पर भी लगा, राज्य नेतृत्व पर भी लगा कि आप लोग समय पर समय दे रहे हैं, सिर्फ मैसेज पर मैसेज कर रहे हैं, मैसेज करने से क्या हमारा पैसा मिल जाएगा। ये कई आरोप हम लोगों ने सहा, हम लोग सहे भी, सह करके भी, क्योंकि हम लोग कोई उतावलेपन में कार्यक्रम नहीं लेते। मैं लगातार इस बात को बोलती हूँ कि हम लोगों का यूनियन, हमारा संघ, जो हमारा यहाँ नेतृत्वकारी बॉडी है, रणविजय कुमार जो एक्टू के सेक्रेटरी हैं, रामबली प्रसाद हैं, मैं हूँ, इस और जो आपके आशा कार्यकर्ता का राज्य नेतृत्व है, जो सभी जिला के अध्यक्ष सचिव हैं, लगातार बात होते रहती है, उन लोगों की भी जो समझदारी बनी है, तो हम लोग उस हड़बड़ी में कोई कार्यक्रम नहीं लेते। मगर जब कार्यक्रम लेते हैं तो बिना मांग पूरा हुए हम लोग वापस नहीं होते, ये आप तमाम लोग जानते हैं। हाँ, मांग लागू होने में देरी होती है, जिस तरह से पिछले बार हड़ताल में हुआ, मगर मांग लागू हुआ। इस बार ये मांग है कि हमारा पैसा आना चाहिए। इस बार कोई सैद्धांतिक मांग नहीं है, इस बार है कि हमारा 11 महीना का कमाया हुआ पैसा हमको मिलना चाहिए और आगे से करंट पेमेंट होना चाहिए। ये नहीं कि इस बार 11 महीना का बकाया दे दीजिए और फिर 11 महीना हमको झुला दीजिए, ये नहीं होना चाहिए। लगातार हमारा पेमेंट आना चाहिए। इस बात के लिए ये इस बार की हड़ताल है। इस हड़ताल को, ये हड़ताल नहीं है, कार्य बहिष्कार है, इसलिए नोटिस दे दिया गया है। कई रिपोर्ट आ रहे थे कि हमने नीचे आप लोगों ने नोटिस नहीं दिया, ये नहीं दिया। साफ लोगों को कहिए कि राज्य में नोटिस दे दिया गया है सारे लोगों को, और राज्य से ही पैसा नीचे आना है। इसलिए ये कार्य बहिष्कार राज्य के नोटिस के तहत हम लोग कर रहे हैं। राज्य का नोटिस हमने तमाम ग्रुप पे डाल दिया है, आप तमाम लोग निकाल करके उसको हाथ में रखिए। और कोई भी अधिकारी पदाधिकारी आए, वीडियो आए, थाना प्रभारी आए, सब लोगों को यही कहिए कि अगर आपको 5 महीने से, आपको 11 महीने से पेमेंट नहीं मिलता तो आप कैसे अपना परिवार चलाते। इसलिए इतनी ही बात बता दीजिए। इन्हीं बातों के साथ पुनः एक बार आप लोगों को कि इस गर्मी में जिस जोश खरोश और संख्या के साथ आपने कार्यक्रम किया है, इसी जोश खरोश को आगे बरकरार रखते हुए 23 से कार्य बहिष्कार को हमको पूरी ताकत से सफल बनाना है, जब तक कि एक आशा का ना हो जाए। इन्हीं बातों के साथ है